नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं कि जाने अनजाने हम उससे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि अगर हमें कोई धोखा दे तो हम क्या करें। जीवन अपनी गति से चल रहा होता है, हम भी जीवन का साथ दे ही रहे होते हैं। दुनिया भर की तकलीफ केवल इसलिए सह रहे होते हैं कि कोई जीवन में हमारे एक इंसान ऐसा होता है जिसके होने से ये सभी कष्ट हमें आसान लगते हैं। एक पिता फटे कपड़े को सिलकर इसलिए पहन रहा होता है क्योंकि उसे अपनी औलाद की खुशी में ही खुशी मिलती है। एक माँ अपने हिस्से की रोटी अपनी औलाद को खिलाकर खुशी से भूखी सो जाती है। एक प्रेमी पैदल चलकर टैक्सी का किराया इसलिए बचा रहा होता है क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका को उपहार देना है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ होने से इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा है। हम इंसान ऐसे ही तो हैं, जिससे दिल मिल जाए उसके लिए खुद को मिटाने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन अचानक हम तब ठगे रह जाते हैं जब हमारे इस त्याग का मूल्य सामने वाले की नज़र में शून्य भी नहीं रह जाता। जो माँ बाप जीवन भर कष्ट को सहते हुए पालते हैं कि एक दिन उनकी औलाद इन कष्टों को समाप्त करेगी, वही औलाद जब कहती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, इस क्षण में माँ बाप का हृदय अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। एक दोस्त जिस पर हमें स्वयं से बढ़कर विश्वास था, वह मुसीबत के समय आपको कह देता है कि मैं तेरे झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण रोज सामने आते हैं जहां भावनाओं की नहीं बल्कि स्वार्थ को महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमें भलाई के बदले कभी भलाई नहीं मिलती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। हमारी इच्छित प्रकृति के व्यक्ति सदा हमें मिलते रहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस संसार में भांति भांति के जीवों मनुष्यों के निर्वाह की विधाता ने रचना की रखी है। इस संसार में हमेशा वह नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। हमें बहुत सोच समझकर अपनी भावनाएं किसी व्यक्ति के साथ जोड़नी चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि श्रेष्ठ की संगति करो और उनसे प्रेरणा लो। बाकी संबंध जो भी हमें चारों ओर से प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके साथ तालमेल बिठाकर बिना टकराए हुए हम अपना जीवन गुजार सकें, इसी की बात हमें हमेशा सोचनी चाहिए। संसार में हम किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। ऐसे अनेकों उदाहरण संसार में देखे जाते हैं जहां माता पिता अपनी भावुकता में अपनी जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के हवाले करके दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। आपको अपना सम्मान करना भी सीखना चाहिए। जब आप स्वयं का सम्मान ही नहीं करेंगे तब सामने वाला आपका मूल्य कम आंकेगा। हमारी दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा भी हमारे दुख का कारण बनती है। किसी भी दूसरे पर ज़रूरत से ज़्यादा भावनात्मक निर्भरता आपको एक दिन आत्महत्या के मार्ग तक पहुंचा सकती है। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते हैं कि भावनाएं भगवान के लिए हैं और विवेक संसार के लिए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भावनाओं का फ्रिज अगर संसार के सामने खोलोगे तो वह अपने स्वार्थ की चीज़ें उसमें से निकाल लेगा और फिर लात मारकर बंद करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किसी पर भी आपको भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं होना है। ज़्यादातर देखें तो कई बार जीवन में आप तब अपने को फंसा हुआ पाते हैं
जब आपका वास्ता मूर्ख लोगों से पड़ता है। ये विचित्र प्राणी अहंकारी और दुराग्रही तो होते ही हैं, इनमें स्वयं की विवेक क्षमता भी नहीं होती और किसी निर्णय पर पहुंचना इनके बस की बात भी नहीं होती। इनसे ना तो आपको छोड़ते ही बनता है और ना अपनाते ही बनता है। ऐसे लोग अपने साथ आपको भी अनिर्णय की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों से जहां तक हो सके भावनात्मक संबंध रखने से बचना चाहिए। जो स्वयं अस्थिर हैं, वह एक दिन आपको भी अस्थिर करेगा ही। जो जैसा है उसके साथ कुछ हद तक आप वैसे ही बन जाओगे। जीवन में जो भी आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करे, उससे संभलकर व्यवहार करें। अगर आप भावनात्मक रूप से चोटिल हो जाएं, तो सबसे पहले बाहरी परिस्थिति को संभालने से पहले अपने भीतर की भावनात्मक स्थिति को संभालें। जो भीतर सुलझ जाएगा वह बाहर ज़्यादा दिन उलझा नहीं रहेगा। आपको हमेशा जिंदगी को एक खेल की तरह लेना चाहिए। जैसे खेल में हारने से थोड़ी देर का दुख ज़रूर होता है, पर अगले ही क्षण अगले की तैयारी में खिलाड़ी फिर से जुट जाता है। उदाहरण के लिए ना जाने कितनी बार सचिन 99 पर आउट हो जाते थे, लेकिन निराश होकर खेल नहीं छोड़ देते थे, बल्कि अपने अगले खेल की तैयारी में जुट जाते थे। जीवन में सुख दुख हार जीत आती जाती रहती है। सबसे सीखकर आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। अगर आप तब भी अपनी भावनात्मक स्थिति को संभालने के लिए तत्पर ना हो पाएं, तो ये प्रयोग करके देखें। कहीं एकांत में जाकर जी भर कर रोएं और अपने को किसी भी बात के लिए गुनाहगार ना मानें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, उन्हीं से अपने दिल की बात एकांत में जाकर खुलकर बोलें। विश्वास रखें, वह आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। अगर आप नास्तिक हैं, तो एकांत में जाकर किसी पेड़ पौधे से अपनी बात कहें और उन्हें देखें। पेड़ पौधे भी जाड़ा गर्मी बरसात सहकर खिले हुए खड़े रहते हैं। आपको हमेशा सोचना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे सब अच्छा होगा और उसे आप ही अच्छा करेंगे। ऐसा विश्वास स्वयं को दें। जिस घटना ने भी आपको दुखी किया है, उसको अपने से चिपकाए ना रहें। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधिले, जो हुआ सो हुआ। ये सोचकर उस घटना से सीख लेकर जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। अतः आप व्यर्थ में परेशान ना हो, अपने को मजबूत बनाइए और अगर आप सही हैं तो भगवान पर पूरा विश्वास रखिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।